जब भी अनु सफ़ेद साड़ी में लिपटी निस्तेजी से आकांक्षा को देखती तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता। हंसती खिलखिलाती आकांक्षा की आज क्या हालत हो गई है, कुदरत भी क्या क्या रंग दिखाती है। क्या गलती थी आकांक्षा की जो इतने बड़ी सज़ा मिली। अभी 6 महीने पहले ही की तो बात है जब आकांक्षा इस घर में बहू बनकर आई थी। उसकी ज़िंदगी में फैले सतरंगी रंग कब सफ़ेद में तब्दील हो गए पता ही नहीं चला। एक सड़क दुर्घटना में अमर के जाने से सब कुछ तहस नहस हो गया। मालूम नहीं आकांक्षा के जीवन में कितने संघर्ष लिखे हैं, ईश्वर कितनी परीक्षा लेगा आकांक्षा की। बचपन से ही बहुत संघर्ष किया है इस बच्ची ने, पहले माता पिता और फिर अमर। कैसे पहाड़ सी लंबी जिंदगी काटेगी। कितनी बार आकांक्षा से कहा सफ़ेद साड़ी डालने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी हल्का सा रंग पहन लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज जमाना बहुत बदल गया है, पर वह मानती ही नहीं है। आज आकांक्षा के भविष्य का कोई ना कोई फैसला करना ही होगा। मन ही मन बुदबुदाते हुए अनु बोली, क्या बुदबुदा रही हो अनु, कितनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ। शेखर ने अनु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं, कोई काम था क्या? मेरा नीली कमीज नहीं मिल रही है, बस वही पूछना था किधर रखी है। अब बताओ तुम क्या सोच रही थी जो मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। आज इतने दिनों बाद उस कमीज की याद कैसे आ गई? वह तो मैंने गलती से बक्से में रख दी है, कल छोटू से कहकर बक्सा उतरवा कर दे दूंगी। सुनिए, मुझसे आकांक्षा की हालत नहीं देखी जाती। अमर के जाने के बाद वह मुरझा सी गई है। मुझे लगता है हमें आकांक्षा का दूसरा विवाह कर देना चाहिए। इसके लिए हमें उसे तैयार करना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? अमर की माँ बेटे को तो हम खो ही चुके हैं, अब बहू को नहीं खो सकते। फिर उसकी कोख में हमारे वंश का चिराग। रूधे गले से शेखर ने कहा, अपने स्वार्थ के लिए हम उसको बर्बाद नहीं कर सकते। उसे भी खुशी पाने का अधिकार है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, इतने स्वार्थी मत बनो। बचपन से ही माता पिता के चले जाने पर बहुत दुख झेली है बहू ने। अपनों ने बहुत अत्याचार किया, फिर अमर चला गया। जाने वाले की याद में रो रो कर तो सारी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। फिर हमारे जाने के बाद तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। कह तो तुम सही रही हो अनु, शायद उसकी कोख में पल रहे नन्हे अमर के कारण मैं स्वार्थी हो गया था, माफ़ करना। पर क्या तुमने आकांक्षा को इस बारे में बात की है? कोई लड़का है तुम्हारी नज़र में? एक लड़का मेरी नज़र में है, पहले आकांक्षा से बात कर लूँ फिर उससे बात करूँगी। कौन है वह? क्या वह तैयार है? आप भी उसे जानते हैं, उसका नाम है मनोज। कौन मनोज? कहीं तुम अमर के बचपन के दोस्त मनोज के बात तो नहीं कर रही हो? शेखर ने विस्मय से भरकर कहा, बिल्कुल सही समझा। मुझे लगता है वह शायद आकांक्षा को पसंद भी करता है। पहले आकांक्षा के मन की थाह ले फिर उससे बात करेंगे। लगता है बात बन जाएगी, नहीं तो और खोजेंगे। दुनिया में लड़कों का अकाल थोड़े हो गया है, फिर हमारी आकांक्षा में कोई कमी थोड़ी है। मम्मी पापा जी खाना लगाऊं? तभी आकांक्षा ने आकर पूछा। अभी नहीं बहू, कुछ देर बाद आओ। इधर आओ, बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है, अनु ने गंभीरता से कहा। जी मम्मी जी, कहिए। पास बैठते हुए आकांक्षा ने कहा, देख बिटिया, तुझसे कुछ बात करनी है, बेटा ना मत करना। अनु ने कहा, कहिए मम्मी जी। बहुत सोच विचार के बाद हमने सोचा है तुम्हारा दूसरा विवाह कर दिया जाए। कब तक इस तरह रहेगी? एक ही सांस में अनु कह गई, मम्मी जी यह तो हो सकता है, मैं अमर की यादों में के सहारे ही जीवन बिताना चाहती हूँ। मुझे घर से मत निकालिए, अपनी खुशियों के लिए मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। बिटिया, हम तुझे घर से नहीं निकाल रहे। कब तक इस तरह जीवन बिताएगी? फिर हर माँ अपनी बेटी का अच्छा ही सोचती है। मुझे माँ समझती है तो मेरा कहाँ मान ले। फिर तुझे भी तो आखिर सहारा चाहिए। कोख में पलने वाले संतान को भी पिता चाहिए। जब बड़ा होकर वह और
बच्चों को पिता के साथ खेलते देखेगा तो उसके मन पर क्या गुजरेगी। पापा जी, आप ही है मेरा सहारा। अमर तो पहले ही जा चुका है, अब आप भी मुझे अपने से अलग कर रहे हैं। आपके और नन्हे अमर के होते मुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या आपका मन नहीं ही होता नन्हा अमर आपके साथ खेले? मेरे लिए तो उसकी यादें ही काफ़ी हैं, पर बिटिया पर वर नहीं। जब अब इस बारे में कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे तुझे बातों में हराना नामुमकिन है, पर एक बात हमारी भी माननी होगी, अनु ने कहा। क्या मम्मी जी? यही आज से यह सफ़ेद लिबास उतार दे। जब भी तुझे इस लिबास में देखते हैं अमर के जाने की टीस से दिल रो पड़ता है। जब मम्मी जी अब चलिए ना, खाना खा लें, बहुत देर हो गई है। मुझे तो वो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है।